समय के साथ साथ दुनिया में कई ऐसे लोग पैदा हुए जिनका वाइल्ड लाइफ में कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम है। उनमें से सर जिम कॉर्बेट भी एक ऐसे शख्स थे जिनके बगैर भारतीय वाइल्ड लाइफ का इतिहास बिल्कुल अधूरा सा लगता है। ये एक ऐसे शख्स थे जो वाइल्ड एनिमल्स, खासकर टाइगर और लेपर्ड को इतने अच्छे से समझते थे और जानते थे जितना शायद ही कोई दूसरा जानता होगा। इन्हें बखूबी मालूम होता था कि एक टाइगर या फिर लेपर्ड क्या सोच सकता है और अगला कदम क्या ले सकता है। और आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी भी वाइल्ड एनिमल को इतने करीब से समझता होगा। ठीक सर जिम कॉर्बेट की तरह ही दुनिया ने एक ऐसे शख्स को विटनेस किया जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं और वे आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। लेकिन आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समय में पीछे जाकर एक ऐसे शख्स की गवाही देंगे जिसके बारे में जानना हम सब के लिए खुशनसीबी होगी। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए जिसके वजह से आज भी उनको द फादर ऑफ लैंड्स कह के बुलाया जाता है। वो अगर जानना चाहते हैं कौन है ये शख्स तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप देख रहे हैं द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। वेल, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जॉर्ज अलेक्जेंडर ग्राहम एडमसन। इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में साल 1906 के 3 फरवरी को इटावा में हुआ था। उनकी मां कैथरीन ब्रिटिश थी और उनके पिता हैरी एक आयरिश थे जिन्होंने धौलपुर में राजा के लिए आर्मी बनाने में मदद किया था। अपने युवा अवस्था में जॉर्ज ने इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल को अटेंड किया था। उनका एक भाई था टेरेंस। वो दोनों स्कॉटलैंड में हाइकिंग किया करते थे क्योंकि हाइकिंग उन दोनों को काफी ज्यादा पसंद थी और इन दोनों में काफी ज्यादा भाईचारा और मोहब्बत था। साल 1924 में अपने 18 साल की उम्र में वो केन्या आ गए जो आज ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है, अपने पिता के साथ कॉफी की खेती करने। मगर खेती करना उनके एडवेंचरस बिहेवियर को नहीं जच रहा था। अगले कुछ साल में उन्होंने कई नौकरियां की और बहुत सी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कई सालों बाद साल 1968 में उन्होंने अपने जीवन काल में हुए एक एडवेंचर को अपने शानदार बायोग्राफी बुक लाइफ टाइम विद लायंस पर बताया। उनका दूसरा बुक 1986 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था माय प्राइड एंड जॉय, जो एक शानदार बुक था और उसमें उन्होंने अपने औलाद से जुड़े कई बातों को लिखा था। वेल दोस्तों, अगर उनके वर्किंग डेज के बारे में बात करें तो हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे। साल 1938 में अपने 32 साल की उम्र में वो केन्या के गेम डिपार्टमेंट में एज ए वार्डन ज्वाइन हुए। ये वो जॉब था जो उनको सबसे अच्छे से सूट हुआ। 4 साल बाद उन्होंने जॉय नाम की एक औरत से शादी की, मगर सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके 3 बच्चों की मिसकैरेज हो गई। खैर, ये तो रही इनकी पर्सनल लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा वाइल्ड लाइफ के बारे में इनके साथ कोई बात नहीं की है। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। अब हम इनके जीवन के उस हिस्से पे बात करेंगे जो आज के वीडियो का सबसे अहम टॉपिक है। दोस्तों, इनको फादर ऑफ लायंस क्यों कहा गया है, इसके पीछे की वजह हम थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। साल 1956 के फरवरी महीने में एडमसन ने 3 लायन कब्स को गोद लिया, मगर दुख की बात यह है उनमें से सबसे बड़ा कप और मीडियम साइज कप को जू में भेज दिया गया। मगर जॉर्ज और उनकी पत्नी जॉय ने सबसे छोटी कप, जिसको एल्सा नाम दिया, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। एल्सा बहुत इंटेलिजेंट थी एंड बहुत लॉयल भी। एल्सा ने जॉर्ज और जॉय के लाइफ को सिर्फ खुशहाल ही नहीं बनाया, वो कई मूवीज में काम की। उसकी कहानी बुक्स में आई और फिल्म में भी। ऐसे में वो लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए और उन्होंने काफी पैसे भी अर्न किए। एल्सा की उम्र जब 3 साल की थी तब जॉर्ज और उसके फैमिली ने एल्सा को शिकार सिखाने का निर्णय लिया और ऐसा करने के लिए उसे खुले जंगलों में छोड़ने का निर्णय लिया गया। ऐसा प्रोजेक्ट उससे पहले किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था। एल्सा और एडमसन के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी
और इस बॉन्डिंग की वजह से वे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। इसके बावजूद भी एडमसन ने काफी कोशिश की और एल्सा के अंदर इंस्टिंक्ट्स डेवलप करने की कोशिश की ताकि वो किसी तरह शिकार करना और खुद को बचाना सीख जाए जंगल में जाकर। कुछ दिनों बाद एल्सा को जंगल में छोड़ दिया गया और अच्छी बात यह थी कि यह प्रोजेक्ट सफल हुआ और एल्सा खुद को एडजस्ट कर ली खुले जंगलों में। लेकिन जंगल में जाने के बाद भी एल्सा ने एडमसन के प्रति अपना अफेक्शन और प्यार कम नहीं किया और वो तब तक एडमसन के करीबी दोस्त बन के रही जब तक उसकी मौत एक बीमारी की वजह से नहीं हो गई। उसकी मौत जॉर्ज की गोद में हुई थी, जिसके बाद उनको बहुत दुख पहुंचा। उसके बाद उन्होंने और उनके स्कॉट्स ने 20 वॉली शॉट्स और गर्व के साथ एल्सा को मेरू नेशनल पार्क में दफन किया गया, नदी के पास। आज तक एल्सा की ग्रेव को देखने के लिए बहुत सारे लोग मेरू नेशनल पार्क जाते हैं और उसकी ग्रेव पे अपनी श्रद्धांजलि दिखाते हैं। साल 1968 में जॉर्ज ने मेरू नेशनल पार्क जो केन्या में मौजूद था उससे रिटायरमेंट ले लिया ताकि वो खुद को लैंड्स के प्रति समर्पित कर सके। जॉय एडमसन का एक बुक बॉर्न फ्री जो उनके एक्सपीरियंस को लेके था एल्सा के साथ रैपिडली बहुत लैंग्वेज में बेस्ट सेलर बन गया। उनमें से ज्यादा राइटिंग जॉर्ज के एक्सटेंसिव नोट्स का था। उस बेस्ट सेलर बुक का एक मूवी भी बनाया गया जो बाद में एक अवार्ड विनिंग क्लासिक हो गया। इस मूवी ने 2 अकेडमी अवार्ड जीता और तीसरे के लिए नॉमिनेट भी हुआ। इसके साथ इसको 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। ये मूवी डीवीडी में परचेज के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि ये मूवी जिस बुक से बनाई गई और बाकी बुक्स को एडमसन ने जेनरसली डोनेट किया वाइल्ड लाइफ को हेल्प करने के लिए, ताकि वाइल्ड लाइफ को और बेहतर अंदाज से समझा जा सके। जॉर्ज ने कैसे एनिमल्स को देखा ये उन्होंने खुद लिखा। हम में से ज्यादातर लोग एक एनिमल पे उनका एनिमल के प्रति अफेक्शन अटूट था। वे हमेशा कहते थे कि हम इंसान खुद को जानवरों से बेहतर समझते हैं और हम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जानवर जितने अनोखे होते हैं उतना हम नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने कई एनिमल्स को जो कैप्टिविटी में कैद थे री-इंट्रोड्यूस कराने में मदद की। उनका वाइल्ड लाइफ के प्रति कंट्रीब्यूशन अटूट था। दोस्तों, जॉर्ज एडमसन ने वाइल्ड लाइफ में ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने किस तरह जंगली जानवरों के साथ दोस्ती करके उनके अंदर अफेक्शन और इंस्टिंक्ट डेवलप करते हैं, इन सब को समझाया। ये एकदम अनोखा है। पर अफसोस की बात यह है, जॉर्ज एडमसन लायंस के साथ तो खुशी खुशी रह लिए और उनको पाल पोस के बड़ा भी किया, जिससे इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं ये इंसान पर हमला करके उन्हें मार ना दे। लेकिन जॉर्ज शायद नहीं जानते थे कि जानवर अच्छे होते हैं, वे मॉन्स्टर नहीं होते। मॉन्स्टर होते हैं हम इंसान। और ये सच कर दिया उन हत्यारों ने जिन्होंने जॉर्ज एडमसन की हत्या कर दी। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जॉर्ज एडमसन जैसा कोई शख्स अब शायद ही दोबारा पैदा होगा। इनका लायंस के प्रति प्यार और बॉन्ड एकदम अलग और यूनिक था और शायद इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ लायंस या फिर बाबा सिम्बा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।